नर्मदा के तट पे एक विश्वनाथ नाम के मुनि रहते थे, शिव जी के परम भक्त। एक सुंदर पत्नी थी उनके, सुचिस्मती नाम था। एक दिन पत्नी कहने लगी कि आप शिव जी के भगत हो, शिव जी जैसा ही पुत्र मांग लो उनसे। अब शिव जी के भगत हो तो पुत्र मांग लो, लेकिन हो शिव जी जैसा, ऐसा ही नहीं। कहने लगे इसके लिए तो मुझे बड़ी कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी आ जाएंगे भोलेनाथ पुत्र के रूप में। हाँ, इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो उन्होंने वाराणसी में जाकर घोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के शंकर भगवान पुत्र रूप में आए उनके यहाँ पे, पुत्र रूप में। ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम गृहपति रख दिया। क्या रखा? गृहपति। लेकिन एक बार जब वो गृहपति 12 वर्ष का हो गया, खेलने लगा, बड़ा हो गया, अचानक नारद जी चले आए उनके यहाँ। नारद जी ने देखा उस बच्चे को तो देख के कहने लगे कि ये बच्चा 12 वर्ष की उम्र का है, उम्र नहीं है इसकी ज्यादा। बोले क्यों, क्या होगा हमारे बच्चे को? बोले इसको बिजली का खतरा है, ध्यान करना। आपने अपने बच्चों की कोई कुंडली तो बनवाई नहीं है? बनवा ली होगी तो उसमें पता भी लग जाए कि भाई इससे बचा के रखना है इसको, इस बच्चे को। उनको तो नारद जी ने बता दे कि इनको तो बिजली का डर है, 12 वर्ष के बाद में कुछ भी हो सकता है बच्चे को। माँ बाप बड़े उदास हो गए, ये क्या कह दिया, 12 वर्ष की उम्र है। लेकिन 12 वर्ष का बालक बहुत बड़ा हो जाता है, कुछ भी कर सकता है। 5 वर्ष के बालक ने, प्रहलाद ने, ध्रुव ने भगवान के दर्शन करा दिए, तो 12 वर्ष का तो बहुत बड़ा होता है। और तुम तो जवान हो, बूढ़े है गए, अभी तक कुछ नहीं किया। कथा ज्ञान देती है, बालक बनते भोलेनाथ पकड़ लो, अमर हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। काल है अनेक, महाकाल है एक। देव है अनेक, महादेव है एक। नेत्र है अनेक, त्रिनेत्र है एक। त्रिनेत्रधारी को पकड़ लो। काल अनेक काल है, किस कारण से काल आ जाए, लेकिन महाकाल एक ही है, उसको पकड़ लो। तो 12 वर्ष के बच्चे ने कहा पिताजी चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। तो बच्चा कह रहा है चिंता मत करो, मैं मृत्युंजय का जप करूंगा और महाकाल को जीत लूंगा। मृत्युंजय क्या है? ओम त्र्यंबकम यजामहे। ओम यानी ओम में शिव बैठे हैं। त्र्यंबकम यानी कि सतरजतम से परे, यानी ब्रह्मा विष्णु का भी अंश स्वरूप त्र्यंबकम। यजामहे, मैं इनकी पूजा करता हूं। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। जिस प्रकार से फूलों में खुशबू होती है, ऐसे ही पूरे जगत में इनकी खुशबू है, फूलों की तरह। शिव की खुशबू है, आपके अंदर शिव की ही खुशबू है, उससे तुम चहक रहे हो। खुशबू निकली, जगत उन्होंने बनाया है, जगत की रचना उन्होंने की है। इसलिए सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकम विबंधनम। ककड़ी की तरह बंधन से मुक्त करने वाले, जिस प्रकार से उर्वारुकम विबंधनम मृत्युर्मुक्षीय मामृता, जिस प्रकार से ककड़ी बेल में उलझी हुई होती है, लेकिन पकने पर अपना बेल से अलग हो जाती है, ऐसे ही जीव संसार में बंधा पड़ा है, मृत्यु के गाल में है। उस मृत्यु से बच सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, अपना संसार को छोड़ सकता है, ककड़ी की तरह। जैसे ककड़ी बेल में फंसी हुई है, ऐसे ही हम भी ककड़ी जैसी बेल में यूं फंसे पड़े हैं। लेकिन अगर हम पक जाएंगे, पकने का मतलब हमारी भक्ति पक जाएगी, शिव भक्ति पक जाएगी, तो हम ऐसे छोड़ देंगे संसार को जैसे ककड़ी पकने पर अपना बेल को छोड़ देती है।
भक्ति के पकने पर, जैसे वृक्ष पर पका हुआ फल है और पकने पर वो मीठा हो जाता है, उसमें रस भरा हुआ होता है, उसको तोड़ना नहीं पड़ता उस फल को, पके हुए फल को। हाँ? वो अपना आप टूट के नीचे गिरता है। ऐसे ही हमारी और आपकी भक्ति पक जाएगी, हमारे अंदर मिठास आ जाएगी। कड़वाहट है, खटास है। कच्चे फल को डंडे से तोड़ा जाता है, एसिया से खींचा जाता है, यम के दूध। इसलिए कच्चा फल मत बनो, पका हुआ फल बनो। अपना आप संसार को तोड़ छोड़ के चले जाओगे, कष्ट नहीं होगा। इसलिए मृत्युंजय भगवान ये काम कर सकते हैं। उस 12 वर्ष के गृहपति बालक ने मृत्युंजय का जप किया और महाकाल को जीत लिया। महाकाल ने दर्शन दिया और क्या कहा कि जाओ तुम अग्निपद के राजा बन जाओ। अग्निपद दे दिया। अब जब अग्निपद ही पे बैठे हैं तो अग्निनंद जला सकेगा जो अग्नि पे ही बैठे हैं? अग्निपद जो हमारे जाठराग्नि के रूप में भी है अंदर, ये भी अग्नि है। जाठराग्नि लगे ना यहाँ पे, बिल्कुल आग लगे, पेट में आग लग रही है, वो अग्निपद है, चाहिए खाने। भोलेनाथ कहने लगे जा बेटा, तूने मेरी तपस्या की है, तेरे नाम से अग्निपद, तेरे नाम से शिवलिंग बनाऊंगा यहाँ पर। तो वहां पर अग्निश्वर महादेव बनाया। बोलिए अग्निश्वर महादेव की जय हो। जिन बच्चों को बिजली का डर है, कहना कहीं हमारे छोरा की कुंडली में आयो बिजली को डर है, अब कुंडली नहीं बनी, आजकल कौन जाने कुंडली बनाना। इसलिए मृत्युंजय भगवान का जप कराओ अपने बच्चों से, तुम कराओ। बच्चे की जब बर्थडे मनाओ तो केक मत कटवाओ चाकू से, दीप जला करके मां मृत्युंजय का जाप कराओ, कोई डर नहीं रहेगा। हमारे यहाँ तो कोई बच्चे आते हैं मंदिर में, बर्थडे होती है तो बच्चों को लेकर के आते हैं मंदिर में, तो दीप प्रज्वलित करा के और मृत्युंजय का मंत्र बुलाते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। भोलेनाथ ने 10 अवतार सज्जनों को भोग और मोक्ष देने के लिए लिए। 10 अवतार सज्जनों को। सज्जन लोग ही तो कथा सुनते हैं, जो कथा सुनते हैं उनको भोग और मोक्ष। भोग किससे भोगे जाते हैं? आपके पास में धन दौलत है तो खूब भोग भोगेंगे, एंड में मोक्ष सज्जनों के लिए। पहला अवतार लिया महाकाल, बोलिए महाकाल की जय हो। दूसरा तारा, तीसरा भुवनेश, चौथा षोडश, पांचवा भैरव, छठा छिन्न मस्तका, सातवां गिरजा, आठवां बगलामुख, नौवां मातंग, 10वां कमल अवतार। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ ने हनुमान जी का अवतार लिया राम की सेवा के लिए। राम की सेवा के लिए हनुमान जी का अवतार लिया। आइए भजन सुनाते हैं हनुमान जी का, फिर अवतार की कथा सुनाएंगे। ओ योद्धा मेरे मन भायो अंजनी कुमार रामा अंजनी कुमार। ओ योद्धा मेरे मन भायो अंजनी कुमार
मूक देह अति सुंदर तिल फुले लगायो रामा सुंदर तिल फुले लगायो रामा एक कर गुर्ज तुझे दर ना गिरे एक कर गुर्ज तुझे दर ना गिरे लेन सजीवन जायो लक्ष्मण दुखी बतायो अंजनी कुमार योधा मेरे मन आयो अंजनी कुमार योधा मेरे मन आयो अंजनी कुमार के संजीवन हनुमत चल दिए अरे अरे लेके संजीवन हनुमत चल दिए भरत ने बाण चलायो रामा आगे बाण गिरे धरणी पे राम आगे बाण गिरे अंजनी कुमार योधा मेरे मन आयो अंजनी कुमार गिरे धरणी पे राम नाम मुख आयो रामा राम तब भरत जी यूं बोले तब भरत जी यूं बोले मैंने कोई भगत सतायो लक्ष्मण भरत मन में पछतायो अंजनी कुमार योधा मेरे मन आयो अंजनी कुमार पहुंचे हनुमान जी के पास और कहा वीर तेरो नाम कहा पे कौन पुरी से आयो रामा और कौन
के प्रश्न का जवाब। अरे महावीर मेरा नाम कहावे, लंकपुरी से आयो रामा। राम रजन की करूं चाकरी, राम रजन की करूं चाकरी, लक्ष्मण दुखी बतायो, लेने संजीवन आयो अंजनी कुमार। मैं तो संजीवनी बूटी लेने आया हूं, अंजनी कुमार। ओ योद्धा मेरे मन भायो अंजनी कुमार, हो योद्धा मेरे मन भायो अंजनी कुमार। भगवान शंकर हनुमान का अवतार लेकर राम जी की सेवा में आए। बोलो हनुमान जी महाराज जय हो। कैसे आए वो आपको सुनाते हैं।